नमस्कार दोस्तों। आज के बुजुर्ग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड पीढ़ी बन चुके हैं। ना वो पुराने समय में रह पा रहे हैं और ना ही नई दुनिया को समझ पा रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उनको खुद भी नहीं पता कि वो क्यों कंफ्यूज्ड है। जो जो आदमी बुजुर्ग होता है तो उसके दिमाग के अंदर एक धुंध पैदा हो जाती है। इसको मेडिकल साइंस के अंदर ब्रेन फॉग कहते हैं। यानी उनके अंदर क्लैरिटी थोड़ी कम हो जाती है डिसीजन लेने की, और इसी से उनको कन्फ्यूजन पैदा होता है। और दूसरी बात यह है कि जो बुजुर्ग हो जाता है तो वो कई काम एक साथ करना चाहता है। वो समाज सुधारना भी चाहता है, अपने परिवार को भी कंट्रोल करना चाहता है, हेल्दी भी रहना चाहता है, नया बिजनेस भी शुरू करना चाहता है, पैसे कमाने भी चाहता है, अपनी ज्ञान भी बांटना चाहता है। कुछ लोग चुनाव लड़ करके समाज सेवा भी करना चाहते हैं और उसको सही क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और यहीं से उसको कन्फ्यूजन पैदा होता है। दूसरा, जो ये नई दुनिया है उसकी जो नई दुनिया की सोच है वो बिल्कुल नई है, वहाँ के मूल्य बिल्कुल नए हैं, लेकिन जो उसका सोचने का पैटर्न है वो पुराने ज़माने का है। वो पुराने मूल्य को ही जिंदगी में जीना चाहता है, और इस तरह से यहीं से एक जनरेशन गैप की खाई पैदा होती है और वही कंफ्यूजन पैदा करता है। दूसरा है कि वो जो ही सुबह उठता है अखबार पढ़ता है, उसके बाद जो आज का युग है ये डिजिटल युग है, उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन का इतना लोड है। फिर वो टेलीविज़न पर न्यूज़ देखता है, वीडियो देखता है, फिर उसके अंदर एक से बढ़कर एक इन्फ्लुएंसर जो है अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। कोई कहता है कि पूजा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, दूसरा वीडियो में एक आता है वो कहता है इट इज़ ए टोटली फ्रॉड। कोई कहता है कि बुढ़ापा जो है सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए, आराम करने के लिए। फिर कोई और एक महापुरुष आता है वो कहता है कि नहीं, जीवन काम करने के लिए होता है। फिर एक जगह वो न्यूज़ देखता है कि दो देशों में युद्ध हो रहा है, फलाने की गलती है या फला फला देश की गलती है, इससे पूरा की पूरी दुनिया जो है महंगाई की चपेट में आ गई है। और इस तरह से ओवरलोड इंफॉर्मेशन से उसके जीवन के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और वो निर्णय नहीं ले पाता है कि भाई मैं क्या करूं। दूसरा है कि समाज के अंदर जो नई ये डिजिटल क्रांति आई है, समाज बदला है, और वो हमेशा अपना, जब उसने जवानी जिया था तो उस समय समाज के अंदर पुराने मूल्य थे। उस समाज में ऑटोमेटिकली जो है बुजुर्गों की जो है रिस्पेक्ट होती थी, इज्जत होती थी, और पूरा जो परिवार है या घर का हर सदस्य उनकी इज्जत करता था, उनके पास बैठता था। लेकिन अभी सब कुछ बदल गया है और इस तरह से उसके दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो सच्चाई सुनो, जो ही वो बचपन के अंदर रहता है तो उसके अंदर क्लैरिटी नहीं आती। हमारा जो देश के अंदर ज़्यादातर लोग हैं उनको ये सिखाया जाता है और स्टूडेंट की भाई आपने जो टीचर ने काम दे दिया है या जो भी काम बताया उसको फॉलो करो। फिर कहा जाता है जो माँ बाप कहते हैं उनकी बात मानो। फिर वो कोई धार्मिक स्थल में जाता है या कोई मंदिर में जाता है तो गुरुओं की बातों पर विश्वास करो, अपना दिमाग खर्च मत करो। और जहाँ वो नौकरी करता है उसका जो बॉस कह देता है वही काम करता है। फिर वो घर में आता है, उसकी पत्नी बोल देती है कि कल जो है एक वॉशिंग मशीन खरीद के लाना है, तो वो खरीद लाते हैं। यानी वो जो है अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, और जब वो बूढ़ा होता है तो उसका ये पैटर्न बन जाता है और फिर वो डिसीजन मेकिंग की जो उसकी एबिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है, यानी कम हो जाती है, और इस तरह से उसके अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। फिर दूसरा उसके अंदर है एक डर पैदा हो जाता है। डर होता है मौत का डर। डर होता है कि नया काम शुरू करूँगा तो उसके अंदर कोई नुकसान नहीं हो जाए। डर होता है नई चीज़ सीखने का। डर होता है जो नया
डिजिटल सिस्टम आज दुनिया को प्रभावित कर रहा है उसको सीखने का। तो इस तरह से वो जब डरता है तो वो अकेलेपन से ग्रस्त हो जाता है और वो डिसीजन नहीं ले पाता, इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। और एक मेडिकल साइंस के अनुसार एक सच्चाई ये भी है कि उसको सन डाउन सिंड्रोम एक पैदा हो जाता है, यानी जो ही सूर्य छिपता है तो ज़्यादातर बुजुर्गों को मेडिकल साइंस के अनुसार ये प्रोवन रिसर्च है कि उसके अंदर अंधेरे के अंदर उसमें एक तरह की मतलब एक उलझन पैदा हो जाती है और यही उलझन उसको रात को नींद नहीं आती। जब रात को उसको पूरी नींद नहीं आती है तो उसके अंदर एक शरीर टूटने लगता है उसका, उसमें एक तरह का मतलब उलझन पैदा हो जाती है और वो कंफ्यूजन से ग्रस्त हो जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि बुजुर्ग जो है जो जो उसकी उम्र बढ़ती है वो काम तो बहुत कुछ करना चाहता है, फिर धीरे धीरे उसके लड़के हैं वो नई जो है जमाने के हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, फिर उसके पास कोई बैठता नहीं है, समाज के अंदर जाता है वहाँ पर उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, क्योंकि आज का जो समाज है वो बिल्कुल ही नई वैल्यूएबल आदमी को ही रेस्पेक्ट करता है। और इस तरह से समाज के पूरे जो पुराने मूल्य थे वो बदल गए हैं और इस तरह से वो मतलब अकेला रह करके और कंफ्यूजन की ट्रैप में आ जाता है। तो दोस्तों, यदि आप युवा हो तो ऐसी गलती आप मत करना, और आप अगर जो है बुजुर्ग हो तो एक बात कड़वी याद रखना कि उम्र बढ़ने के साथ साथ समझ नहीं बढ़ती है। समझ बढ़ती है अपने आप को बदल करके समय के अनुसार, तब समझ बढ़ती है। आज जो है ऑटोमेटिकली इज्जत नहीं मिलती समाज में, आपको अपना रेस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तभी कोई रेस्पेक्ट करेगा। और रही आगे की बात, तो मेडिकल साइंस के अनुसार जो बुजुर्ग होता है जो जो उसकी उम्र बढ़ती है उसके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि हर तरह से जब वो ये सोचता है कि ना मेरे घर के जो बच्चे मेरे को पास बैठते हैं, ना समाज मेरी रेस्पेक्ट कर रहा है, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तो इस तरह से ना वो अपनी बॉडी को फिट रख पाता है, ना वो समाज सेवा कर पाता है, ना घर के जो है किसी काम में वो हाथ बटा पाता है, और वो मानसिक स्तर पर इतना कमजोर हो जाता है, उसकी जो क्लैरिटी इतनी खत्म हो जाती है कि इससे वो कंफ्यूजन में रह करके अपने लिए भी समस्या बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि बुढ़ापे के अंदर कोई भी जो मेंटल या जो है फिजिकल रोग हो जाता है, उनकी दवाओं के साइड इफेक्ट से भी मेंटल डिजीज पैदा होती है और वो धीरे धीरे असर करती है। और यदि आप नौजवान हो तो एक बात याद रखना कि आपके सामने भी जो आज बुजुर्गों के सामने आ रही है समस्या है वो आपके सामने भी आएगी। तो अपना आप जो जवानी के अंदर अपना डिसीजन लेना शुरू करो, अपना क्लैरिटी को बढ़ाओ और कुछ एक नई स्किल सीखो, और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो समय समय पर उनका नया वर्जन आ रहा है, उसको सीख करके आप अपने बुढ़ापे को अच्छी तरह से जी सकते हो। यदि आप सुखी रहना चाहते हो बुढ़ापे के अंदर तो एक सिंपल जीवन जी लो और अपने दिमाग को बिल्कुल ही खाली करके और नई चीज़ें सीख लो, एक स्किल पैदा कर लो और हर तरह से एक अपने जीवन के अंदर बिजी रहो। ये ह्यूमन लाइफ है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल होती है, तो इसको सेलिब्रेट कर लो, इसको एंजॉय कर लो और अपने बुढ़ापे के जीवन को बहुत ही सुकून से जिंदगी जी करके और समाज के अंदर एक उदाहरण पेश कर सकते हो। यदि आप भी कंफ्यूजन से जीवन जी रहे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इसी तरह की कड़वी लेकिन सच्ची बातें अपने वीडियो में बुजुर्गों की भलाई के लिए बताते रहते हैं। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।